क्या बात है मालती, आज यहाँ कहाँ? क्या रंजित भी इसके लिए मान गए हैं? मैंने पूछा कहाँ से आ रही हो? मैं बच्चों के अडॉप्शन सेंटर से आ रही हूँ। हे, मैं क्या तुम्हें बेवकूफ लगता हूँ? क्या हुआ? क्या आप मुझे कुछ बोलने का मौका भी नहीं देंगे? आप जो परिवार के मुखिया हो, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी पत्नी से प्रेम कीजिए। प्रभु कहते हैं कि पत्नी अपने पति के अधीन रहे, तो प्रेम बांटने की सारी जिम्मेदारी प्रभु परमेश्वर ने घर के मुखिया होने के नाते आपको ही सौंपी है। खुशहाल परिवार। हमारे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में आप सभी को हमारा प्रेम भरा अभिवादन। दोबारा इस खुशहाल परिवार कार्यक्रम में आप लोगों से मिलकर हमें बहुत ही खुशी हो रही है। हर एक महीने इस कार्यक्रम के द्वारा आपके आशीष के बारे में सोचकर हम प्रभु की स्तुति करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में भी एक पति को अपनी पत्नी के साथ प्रेम भाव से रहना होगा, उसी शीर्षक में हम आज का कार्यक्रम देखेंगे। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। ऐसा लिखा गया है, अपनी पत्नी से प्रेम रखने वाला अपने आप से बहुत प्रेम रखता है। ऐसे पवित्र शास्त्र में हम पढ़ सकते हैं। शादी होने के 30 साल बाद भी मेरे पति ने मुझे समझा नहीं, मुझसे वो प्रेम नहीं करते हैं, वो मुझसे कुछ भी साझा नहीं करते, ऐसा कहने वाली कई स्त्रियां इस समाज में हम लोग देख सकते हैं। इसीलिए पवित्र शास्त्र में लिखा गया है कि पति अपनी अपनी पत्नियों से अपनी देह के समान प्रेम रखे, जो बहुत ही जरूरी है। आज के दिनों में हमारे परिवारों में प्रेम भाव में कमी को दूर करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे, पर उससे पहले आइए देखते हैं ज्योति बहन का खुशहाल परिवार। ज्योति बहन, भजन संहिता 40 का 1 जानती हो ना क्या लिखा है? मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। तो जल्दबाजी मत करो। तुम्हारा जो कष्ट है, जो वेदना है, वो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। पर फिर भी एक बहन की तरह मैं तो सिर्फ यही सलाह दूंगी कि धीरज रखो, कोई जल्दबाजी मत करो। मालती, पवित्र शास्त्र में भी हम लोग देखते हैं कि धीरज खोकर आशीष को खोने वाले ऐसे कई लोग हैं। सारा को धीरज नहीं था, उसने जल्दबाजी की। शाऊल अपना धीरज खो बैठे, उसने भी जल्दबाजी की। देखा क्या हुआ? उन दोनों को ही प्रभु द्वारा मिलने वाला आशीष खोना पड़ा। इसीलिए तुम जल्दबाजी मत करो। तुम दोनों मिलकर प्रार्थना करना और फिर अपना निर्णय लेना, ठीक है ना? तो मैं चलती हूँ रंजित। अच्छा सुनिए, मैं और इंतजार नहीं कर सकती, आपको मेरी बात माननी होगी। लेकिन मैंने तो अपना फैसला पहले ही बता दिया है। तो आखिर आप चाहते क्या हो? मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। दूसरों के आगे अब मैं और अपमानित नहीं होना चाहती। मेरे बारे में भी तो बात करते हैं, पर मैंने तो धीरज रखी है। तुम्हारी तरह जल्दबाजी तो नहीं कर रहा। आपके मन में क्या चल रहा है उसकी मुझे चिंता नहीं है, पर मैं और इंतजार नहीं करूंगी। मुझे बच्चा गोद लेना है और मैं करके रहूंगी। अरे मालती, मालती, अच्छा चलो ठीक है। um... कहाँ से आ रही हो?
अरे आज आप जल्दी घर आ गए। मैंने पूछा कहाँ से आ रही हो? वो बच्चों के अडॉप्शन सेंटर जाकर आ रही हूँ। हे, मैं क्या बेवकूफ दिखता हूँ तुम्हें? लेकिन आप मुझे समझते क्यों नहीं? अपनी हद में रहना। मेरी बात का उल्लंघन किया है तुमने। अब कभी मुझसे बात मत करना। लेकिन क्या अपनी सफाई में मुझे कुछ कहने का कोई हक भी नहीं है क्या? सुनिए तो। सुनिए, खाना खा लीजिए। सुनिए तो। सुनिए, ये लीजिए, कॉफी पीजिए। अरे रुकिए तो। सुनिए, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, जरा आप उसे सुन तो लीजिए प्लीज। अगर तुम मेरी बात नहीं सुनती तो मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? तुम अपनी मनमर्जी जीना और मैं अपनी मनमर्जी। हमारे बीच में अब कुछ नहीं रहा। लेकिन ऐसे नाराज मत होइए। अब तुम यहां से जाती हो या मैं यहां से जाऊं? रंजीत, रंजीत, जरा रुकिए। ये क्या रंजीत, अगर आप ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा? दीदी, मुझे अब समझा कर कोई फायदा नहीं। मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। मैं समझ सकती हूँ, गुस्से की वजह से आप कुछ समझ नहीं सके। आपने अपनी पत्नी से कहा था कि जल्दबाजी ना करे, और अब आप ही जल्दबाजी कर रहे हो। क्या बात है मालती, आज यहाँ कैसे? क्या रंजीत इसके लिए मान गए हैं? अपने पति की अनुमति के बिना तुम कुछ मत करना मालती। पत्नी को पति के अधीन रहना चाहिए, वही तो पवित्र शास्त्र में है। इस गोद लिए बच्चे को क्या तुम अकेले पालने वाली हो? अपने पति का सपोर्ट नहीं चाहिए तुम्हें? चाहिए दीदी। तब तो उनकी अनुमति भी लेनी चाहिए ना। तुम बस धीरज रखो, निश्चय परमेश्वर तुम्हें आशीष देंगे। अच्छा दीदी, मैं घर जाकर अपने पति से बात करती हूँ कि हम इंतजार करेंगे। अच्छा, तुम जाओ।
और आप हो कि उसकी एक भी नहीं सुनी, उसे बोलने का मौका भी नहीं दिया और उस पर हाथ भी उठाया। आप तो परिवार के मुखिया हो, पवित्र शास्त्र भी तो यही कहता है। लेकिन सिर्फ परिवार चलाना ही नहीं, प्यार बांटने के बारे में भी पवित्र शास्त्र कहता है। वचन साफ साफ कहता है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। रंजीत, परमेश्वर भी यही चाहते हैं, आपकी पत्नी भी यही चाहती है। एक अच्छा पति अपनी पति को कभी तकलीफ नहीं दे सकता और पत्नी की गलतियों को प्रेम से समझाते हैं। सिर्फ खाना बनाना और बच्चे पैदा करना यही पत्नी का काम है, ऐसा सोचने वाला नेक पति नहीं होता। हाँ, उसने गलती की है, मैं मना नहीं करती, पर फिर आप भी तो वैसे ही गलती कर रहे हो। दीदी, मालती को मैं बहुत चाहता हूँ। पता है रंजीत, वो तो मालती भी जानती है। हाँ, मालती ने ही बताया मुझे कि मेरे पति मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और उस प्रेम की वजह से ही वो नाराज है और मेरी एक बात नहीं सुन रहे। मैं उन्हें समझा नहीं पा रही हूँ, जरा आप ही उन्हें समझा दीजिए, ऐसा कहा उसने। अपनी पत्नी पर हाथ उठाकर नहीं, उससे प्रेम भरा बर्ताव करना ही एक अगवे की निशानी है। अब आप जाइए और जो अपनी पत्नी को पसंद है उसे लेकर आइए और उससे माफी भी मांगिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। रंजीत। बिल्कुल दीदी, मैं अभी जाता हूँ। खुशहाल परिवार। तो प्रियजनों, आपने ज्योति बहन कार्यक्रम देखा। पति अपनी पत्नी से प्रेम रखे, इसके बारे में प्रभु ने हमसे बात की। अपनी पत्नी को मैंने काबू में रखा है, ऐसे घमंड करने की जरूरत नहीं। अपने पति को अपना स्वामी मानने वाली सारा से अब्राहम ने अपनी देह समान प्रेम किया था। आप पति पत्नी के बीच भी वैसा प्रेम होना चाहिए और वैसा प्रेम हमारे परिवार में ज्यादा बढ़ने के लिए, आशीष की बढ़ोतरी के लिए बहन चल्ला रानी अप्पा दुराई प्रभु का संदेश देकर प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के साथ संदेश सुनिए और आप भी परमेश्वर का आशीष पा लीजिए। खुशहाल परिवार। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। खुशहाल परिवार कार्यक्रम के द्वारा आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और उतना ही नहीं, आप लोगों से मिलकर प्रभु के वचन पर ध्यान करने के लिए और प्रभु से प्रार्थना करने के लिए एक सुनहरा मौका प्रभु ने दिया। उसीलिए प्रभु को दिल की गहराई से मैं स्तुति करती हूँ। तो प्रियजनों, हम सभी ने ज्योति बहन कार्यक्रम देखा और उस कार्यक्रम में उस परिवार में जो स्त्री थी उसकी संतान नहीं थी, इसीलिए बहुत वेदना में थी। उस स्थिति में वो चाहती है कि हमारा भी एक बच्चा होना चाहिए। वो सोचती है कि कम से कम एक बच्चा गोद लिया जाए, लेकिन बहन ज्योति उनसे कहती है कि तुम जो कर रही हो, बच्चा गोद लेने के लिए जो तुम यहाँ आई हो, क्या आपके पति को ये बात पता है? तभी पत्नी को इस बात का एहसास होता है। उनका जो अपमान हुआ था, वेदना निंदा थी, उसके कारण उन्होंने जल्दबाजी में बिना अपने पति को बताए इस काम को अंजाम देना चाहा। उनकी मनस्थिति वैसी थी, जिस पर बीतता है वही जानता है। लेकिन फिर उसी समय में बहन ज्योति के द्वारा देखिए उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। फिर वो अपने घर आती है, उनके पति पूछते हैं कहाँ से आ रही हो, तब वो सारा किस्सा बताना चाहती है, लेकिन बच्चा गोद लेने के निर्णय के बारे में सब कुछ बताने से पहले ही जिन्हें प्रेम बांटना चाहिए वो पति उस पर हाथ उठाते हैं। आप जरा समझ लीजिए, उन्होंने हाथ तो उठाया, लेकिन वो घाव एक पत्नी के हृदय से कभी नहीं निकलता। अब देखिए, उसके बाद आप कितना भी प्रेम क्यों न जता ले, पर इन्होंने मुझ पर हाथ उठाया था, ये बात और वो वेदना हमेशा दिल में रहती है। तो प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों 5:25 में, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। अब स्त्रियां कमजोर पात्र होती हैं, कमजोरी होगी, काफी कमियां होंगी, बहुत गलतियां भी की होंगी, पर घर के मुखिया को ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि परमेश्वर ने इस पत्नी को मुझे दिया है। अपने मन में इस बात का एहसास होते ही अपना अधिकार जताने से पहले आप प्यार बांट सकते हो, क्योंकि स्त्रियां
एक कमजोर पात्र है, जैसा वचन कहता है। इसलिए अज्ञानता की वजह से या वेदना के कारण कुछ कार्य हो सकते हैं जो कर सकते हैं, लेकिन आप जो परिवार के मुखिया हो, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी पत्नी से प्रेम कीजिए। प्रभु कहते हैं कि पत्नी अपने पति के अधीन रहे। तो प्रेम बांटने की सारी जिम्मेदारी प्रभु परमेश्वर ने घर के मुखिया होने के नाते आपको ही सौंपी है। तो इस कार्यक्रम को देख रहे मेरे प्यारे भाइयों, आप जो घर के मुखिया हो, प्रभु परमेश्वर की आज्ञा है कि आपको अपनी अपनी पत्नियों से प्रेम भरा बर्ताव करना चाहिए। और उतना ही नहीं, जब आप काम पर जाते हो, आपकी पत्नी हाउसवाइफ जो घर पर ही रहती है, तो जब आप काम पर से लौट कर आते हो तो जानते हो उनके मन में क्या बात रहती है कि जब पति आएंगे तो उनके साथ प्रेम भरी बातें करके हम बाहर जाएंगे। उनकी बस इतनी सी आशा, इतनी सी इच्छा होती है। और आप जब काम पर से लौटते हो तब आपको भी शायद आराम की जरूरत हो, लेकिन परमेश्वर ने आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी है कि पत्नी के साथ प्रेम से रहिए। इसीलिए देखिए, आपकी जो पत्नी है, जो हाउसवाइफ है, वो हमेशा 4 दीवारी के अंदर सुबह से शाम तक रहती है। उनकी यही इच्छा रहती है कि पति कब काम पर से लौटेंगे तो उनके साथ प्यार भरी बातें कर लें। तो आप जो घर के मुखिया हो, आपकी पत्नी जो एक हाउसवाइफ है, और भले ही आप काम में बहुत मसरूफ हो, आप सारा काम दफ्तर में रख दीजिए और जब आप घर लौटोगे तब परमेश्वर के दिए अपनी पत्नी के साथ प्रभु के वचन के अनुसार प्रेम बांटिए। आज सारा दिन कैसा रहा, क्या किया, क्या कोई आया था, किसी का फोन आया था, इन सब के बारे में जब प्यार भरे 2 बोल बोलते हो तो सुबह से 4 दीवारी में जो वबन थी वो अकेलापन भूल जाएगी। वो प्यार भरे बोल थे, वो आपकी पत्नी को एक नया बल देगी, उनमें एक उत्साह आएगा, उनका मन प्रेम से भर जाएगा। आपका पारिवारिक जीवन बहुत ही खुशहाल रहेगा। अपने बच्चों के लिए भी एक उदाहरण बनोगे और तभी आपका परिवार एक खुशहाल परिवार बन जाएगा। और अगर आपकी पत्नी नौकरी पर जाने वाली हो तो उन्हें सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम खत्म करके नौकरी पर जाना होता है, तो घर के काम में आपको भाग लेना होगा। अगर वो सुबह खाना बनाती है तो जो कुछ आप कर पाओ उतना अपनी पत्नी की मदद कीजिए। और उतना ही नहीं, अपने बच्चों को स्कूल भेजने के काम को मेरी पत्नी को ही देखना होगा, मैं तो सुबह उठकर तैयार होकर काम पर जाना है, वो सब तो ठीक है, पर वो पत्नी प्रभु ने दी है, इसीलिए हर कार्य में भाग लीजिए। और जब वैसा करते हो तब उनके मन में भी एक खुशी भरती है और जब उन्हें भी खुशी खुशी काम पर जाने का उत्साह मिलता है। क्योंकि घर का काम देखने के बाद, ऑफिस का काम देखने के बाद फिर से आकर जब घर के काम करती हैं तो देखिए पहले से ही वो कमजोर रहती है और ऊपर से अधिक उनके शरीर में कमजोरियां आती हैं, टेंशन होने लगता है, क्योंकि सुबह घर का काम, फिर ऑफिस का काम और फिर घर आकर बच्चों के साथ भी थोड़ा वक्त नहीं गुजार पाती है वो, क्योंकि शरीर से थक जाती है। और आराम ना मिलने के कारण भले ही उनके बच्चे उनके पास प्यार से बातें करने के लिए आए, वो जवाब में प्रेम नहीं बांट पाती। तो आप जब उनके साथ में मिलकर हर एक कार्य में उनके साथ देते हो तभी वो परिवार एक खुशहाल परिवार बनेगा, उनमें भी एक नई ऊर्जा रहेगी और आपके द्वारा प्रभु के नाम की महिमा होगी। प्रियजनों, मैं एक बहन को जानती हूँ, वो एक डॉक्टर है, एक विश्वासी जन है। जब वो मुझसे प्रार्थना करवाने के लिए एक बार आई थी तब मुझसे एक बात कही उन्होंने। उनके एक पड़ोसी थे जो गैर मसीही थे, तो उन्होंने आकर मुझसे कहा कि उस घर में वो पति पत्नी दोनों बहुत ही हंसी खुशी में रहते हैं, क्योंकि उन लोगों का घर जो था वो बिल्कुल आसपास था। और उन्होंने कहा कि जब मैं देखती थी वो दोनों ही नौकरी पर जाने वाले लोग थे, लेकिन दोनों उठकर सुबह एक साथ मिलकर घर के पीछे बर्तन साफ करते थे, कपड़े धोते थे, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजते। तो दोनों पति पत्नी मिलकर आपस में बातें करते हुए बहुत ही जल्दी से घर के पीछे बर्तन साफ करके, कपड़े धोकर काम पर जाने से पहले घर का सारा काम पूरा कर देते। और जब देखो उनके घर से सिर्फ पति पत्नी और बच्चों की हंसी खुशी की आवाजें आती हैं। वो दोनों ही सुबह खुशी खुशी बाइक पर बैठकर काम पर जाते हैं, शाम को खुशी खुशी घर लौटते हैं और आते समय मार्केट से घर की जरूरत की सारी चीजें खरीद कर आते हैं। तो जब वो शाम को घर लौटते हैं तो उन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वो काम पर से थक कर आए हैं। तो एक दिन जब मैंने उनसे इसके बारे में पूछा कि आपके परिवार को देखकर मुझे बहुत खुशी होती है,
क्योंकि आपके घर से हमेशा आप दोनों की हंसी खुशी की आवाजें आती हैं। तब उस बहन ने जवाब दिया कि हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं, और उतना ही नहीं, मैं बड़ा हूँ या तुम बड़ी हो, ऐसा बिल्कुल भी हमारे मन में विचार नहीं है। और परिवार का कोई भी कार्य क्यों न हो, पैसों के बारे में हो, बच्चों के कार्य हो, हम दोनों ही बैठकर फैसला करते हैं, सलाह पाने के बाद ही वो काम करते हैं। और उतना ही नहीं, हम लोग दिन भर अपने काम पर रहते हैं, लेकिन जब हम घर पर रहते हैं तो हम एक दूसरे के ऑफिस के कार्यों को एक दूसरे के साथ बांटते हैं, हमारे बच्चों के बारे में बातें करते हैं, और यूं ही हम एक दूसरे के साथ खुश होकर बातचीत करते हैं, वैसा एक माहौल बनाते हैं। और इसीलिए हमारे परिवार में हमेशा ही खुशहाली बनी रहती है। तब उस डॉक्टर ने, बहन जी ने कहा कि एक गैर मसीही परिवार से मैंने परिवार के बारे में बहुत कुछ सीखा, और अपने पति से भी कहा कि हमें बातें समझनी चाहिए। मैं बड़ा हूँ या तुम बड़ी हो, ऐसे विचार हमारे मन में नहीं होने चाहिए, और कोई भी बात हो आपस में मिलकर सुलझाना चाहिए। वो दोनों ही पति पत्नी डॉक्टर ही थे, तो जब भी उन्हें मौका मिले तो आपस में घुल मिलकर अपना दिल खोलकर एक दूसरे के साथ बात करूं तो भी काफी है। और इन जीवन का एक अनुभव पाने के लिए उस पड़ोसी से सीखे हुए कार्यों को मैंने अपने पति से कहा, जिससे मेरे परिवार में भी बदलाव आया है। तो आज इस कार्यक्रम को देखने वाले मेरे प्यारे भाइयों, आपकी पत्नी जो काम करती है उसमें आप भी भागीदार बनिए। मन में घमंड मत कीजिए, एक मन रखिए, साथ मिलकर निर्णय लीजिए। वैसा जब आप प्रेम भाव रखते हो तो आपका परिवार एक खुशहाल परिवार बन जाएगा। आपके परिवार के द्वारा प्रभु के नाम की महिमा होगी। परमेश्वर से वैसा आशीष पाने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, मन की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं। आज आपने जो संदेश दिया है कि अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, उस वचन के लिए, इस सलाह के लिए प्रभु परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। इस सलाह के अनुसार चलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप हर एक परिवार में कृपा कीजिए। विशेष रूप से परिवार के मुखिया पर परमेश्वर का प्रेम उंडेला जाए। आपके इस प्रेम से हर एक को भर दीजिए प्रभु। आपके वचन के अनुसार अपने पत्नी से प्रेम करने का एक अनुभव, एक स्वभाव हर एक पति में भर देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस समय भी परमेश्वर जो कोई भी अर्पण के साथ, एहसास के साथ ये प्रार्थना कर रहा है कि हम प्रेम बांट नहीं पाए, उन लोगों की गलतियां परमेश्वर आप क्षमा कर दीजिए, उन्हें अपने प्रेम से भर दीजिए। और आज इस कार्यक्रम से जुड़कर जो कोई भी प्रार्थना कर रहा है, उन सारे परिवारों में परमेश्वर की शांति भर जाए, परमेश्वर के प्रेम से उन्हें भर दीजिए। प्रभु आपके नाम की महिमा के लिए कृपा कीजिए। इन परिवारों को और लोगों के लिए उदाहरण बना दीजिए प्रभु। उन्हें ऊंचा उठाने के लिए प्रार्थना करती हूँ, और परमेश्वर आप ऐसा ही करने वाले हो। हर एक परिवार को अपने प्रेम से भर देने के लिए आपकी स्तुति करते हैं। विशेष रूप से परिवार के मुखिया को अपने प्रेम से भर दीजिए। उस कृपा के लिए आपका धन्यवाद। आपकी सलाह के अनुसार आज हमने प्रार्थना की है, तो हर एक पति के अंदर अपनी पत्नी से प्रेम करने का अनुभव भरकर आप मार्गदर्शन करने वाले हो, उसके लिए धन्यवाद। सिर्फ आपके नाम की महिमा होने दीजिए। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना सुनिए पिता, आमीन। तो प्रियजनों, आपने प्रभु की सलाह सुनी, और आज से लेकर आपका परिवार परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ एक परिवार के रूप में उभरेगा। प्रभु का संदेश सुनकर आपने अर्पण के साथ प्रार्थना की है, इसलिए आपका परिवार दूसरों के लिए उदाहरण बनेगा। विशेष रूप से घर के मुखिया पर परमेश्वर का प्रेम उंडेला गया, और प्रभु की उपस्थिति में अपने अर्पण के साथ प्रार्थना की। इसीलिए परमेश्वर आज के दिन अपने प्रेम से आपको भरकर अपनी पत्नी के साथ प्रेम भरा बर्ताव करने की कृपा परमेश्वर ने दी है। इसीलिए परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, आमीन। खुशहाल परिवार। तो प्रियजनों, आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीष रहा होगा, ऐसा हम लोग मानते हैं। आपने जो भलाई और आशीष पाया है उसे हमें बताने के लिए भूलिए मत। आपकी जो भी प्रार्थना विनती हो उसे चिट्ठी के द्वारा या ईमेल के द्वारा हमें बताइए। आपके लिए प्रार्थना करने और सलाह देने के लिए भाई मोहन सी लाजरस और परमेश्वर के दूसरे दास तैयार हैं। हमारे जीसस रिडीम्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आने वाले दूसरे कार्यक्रमों से, विशेष रूप से आओ प्रार्थना करें कार्यक्रम से जुड़ना मत भूलिए। फिर अगले कार्यक्रम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक प्रभु की कृपा आपके संग बनी रहे। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nalamavadi, Thoothukudi District,
628 211. Our phone number 04639 353535. info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.